एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुश हो गया है रेडी और हो गई है मॉर्निंग। तो ये देखो, ये पूरा दिन हम भागने के लिए हो गया रेडी। आज है संडे, हम आपको बताते रहेंगे कि आज हमने क्या क्या किया। इसकी मस्तियाँ भी दिखाते रहेंगे आपको। हाय कर दो, खुश हाय कर दो, हाय कर दो। ओके, तो मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं बने रहिए हमारे साथ। किसी आप करो आप करो आप करो फिर से करो करो। देख मम्मा को कर दे। पैर है वो जल गया था, उसकी वजह से सारा दिन स्पॉइल हो गया हमारा। ओ ओ ओ बोलो कुछ जो था वो मुझे देख के रो रहा था कि मुझे पेन हो रही थी, तो मैं भी चिल्ला रही थी, तो साथ साथ ये भी चिल्ला रहा था। फिर ये आ गया नेक्स्ट डे मंडे, और हम लोग सैलून में पहुंच गए थे। लाइट नहीं थी, तो हमने सोचा कि हम लोग क्यों ना आज थ्योरी क्लास ले ले, लड़कियों को थोड़ा बिज़नेस के बारे में बता दे। बिज़नेस क्लास, ग्रूमिंग आपको पता ही है, जो कि हम लोग देते ही हैं, तो उसके बारे में हम लोग इनको बता रहे थे। सर भी समझा रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। बिज़नेस के बारे में बता रहे थे, किस तरह से आप अपने क्लाइंट को। तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे। कुछ नए स्टूडेंट्स भी थे बीच में। हमारा क्या रहता है, जैसे कि आपको पता है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के कोर्सेज़ रहते हैं। फर्स्ट मंथ में हम इनको टाइम देते हैं ऑब्जर्वेशन का, और हम भी टाइम लेते हैं इनको ऑब्ज़र्व करने का। तो फर्स्ट मंथ में ये रहता है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही होती है, उनके रिलेटेड जो कुछ भी है वो नोट किया जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नोट करने को बोलते हैं इनको। फिर उसके बाद जो होता है, जब भी हमारी थ्योरी क्लासेस बैठी हैं, तो उन क्लासेस पे इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि ये वाली स्किन थी, इस पे ये प्रॉब्लम थी, तो इस पे हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ये लोग, और हम लोग उसका आंसर देते हैं कि हमने क्यों वो प्रोडक्ट यूज़ किया था, क्या प्रॉब्लम थी, तो किस वजह से हम लोग ये चीज़ें कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, तो इनको डिफरेंस पता लग जाते हैं स्किन के कि हाँ ये प्रॉब्लम थी स्किन पे, तो ये चीज़ें हुई थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। सर इनको बिज़नेस क्लास दे रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाता है। काफ़ी दूर दूर से आती हैं ये लोग, सच्ची में बहुत मेहनत करती हैं आके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेकअप हो रहा था, साथ साथ ये स्ट्रेटनिंग के साथ कैसे कर्ल किए जाते हैं वो हो रहा था। बहुत अच्छा इन्होंने किया था। बहुत मेहनत करती हैं सारी आके, बहुत वो काम करती हैं अपने ऊपर। और आप देख ही सकते होंगे, ये यहाँ पे आइज़ मेकअप हो रहा है, तो ये आइज़ मेकअप चल रहा था यहाँ पे, और अच्छा किया था, बट कुछ कलर्स खुल के नहीं आए थे। बाकी आइज़ मेकअप इन्होंने अच्छा किया था। एक इनकी स्किन पे हल्की सी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी पिगमेंटेशन वगैरह थी, बट ओवरऑल बहुत अच्छा किया था इन्होंने। और यहाँ पे ये चिंता जो थी वो आइनिंग के साथ कर्ल कर रही थी, और आप देख ही रहे होंगे। और सारी बार बार एक दूसरे के ट्रायल कर रही थी। सभी ने ऐसा ट्राई किया था, एक दूसरे का सीख रही थी। कुछ नई स्टूडेंट जो है वो सीख रही थी, जिनको आ नहीं रहा था, तो वो कोशिश कर रही थी, बहुत अच्छी कोशिश करती। सारा पूरा दिन भर बिज़ी रहती है, जितना भी ये लोग टाइम इधर स्पेंड करते हैं तो बिज़ी रहते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इनका जो है मेकअप इन्होंने फ़ोटोज़ वीडियो बनाई नहीं थी, तो रिमूव कर दिया था। यहाँ पे फिर से अब पूजा को पकड़ा हुआ था इन्होंने ट्रायल के लिए आइनिंग के साथ। तो यहाँ पे ये आइनिंग के साथ कर्लिंग हो रही थी, तो बहुत अच्छी कर्लिंग कर रहे थे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था इनकी कर्लिंग का। और ये मेरा पार्सल आया था 1-2 दिन से, तो भू बोटेनिकल से मैंने एक टोनर मंगवाया था और एक नाइट क्रीम मंगवाई थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आ गया था। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग भी इनको बाय कर सकते हैं भू की वेबसाइट में जाके।
मेरे पास इसकी विटामिन सी की है, PHA BHA है। और भू ने मुझे इसके साथ एक प्रोडक्ट होल्डर मतलब होल्ड करने के लिए एक ट्रे टाइप भेजी थी, वो बहुत अच्छी थी, वुडन की थी। मैं आपको दिखाऊंगी इसको जोड़ के कि कैसी थी वो। ये मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी इसकी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा था। ये इनका भू का सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लोग स्पेशली सन क्रीम ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये राशि का मेकअप हो रहा था, ये साथ ही साथ पूजा का भी चल रहा था। सभी ट्राई कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है कलर के साथ किस तरह से काम किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। अभी परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट बहुत अच्छी कोशिश करती है सारी लड़कियाँ, बहुत अच्छा काम करती है। कि आइज़, हर किसी की आइज़ अलग अलग होती है। पफिंग आइज़ पे कैसे काम किया जाता है, नॉर्मल में कैसे किया जाता है, बिग आई पे कैसे किया जाता है, सारा डिफरेंस हम लोग क्लियर करवाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे मेहंदी लगा रही थी, ये नितिका जी को मेकअप कर दिया गया था, ये रेडी हो चुकी थी, तो इनका ये रील्स बना रही थी अपनी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी स्टूडेंट्स ने। और ये नितिका जी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था मेकअप, तो ये कन्नू ने किया था। अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये हम लोग शाम को घर पहुंच गए थे, तो दीदी वगैरह आए होते, तो काफ़ी इंजॉय किया हमने। बोल जरा 4 शब्द मेरे लिए बोलना। ये पीयूष है हमारा भांजा। ये तारीफ हुई कि बेइज्जती हुई। मामू बोले तारीफ हुई कि बेइज्जती हुई, शब्द ही कम है। मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें कार्ड दिए हुए थे। अब मम्मी ओहो बोलने के लिए तो मामू को बोल रहे मेरे को होता है यार, तुम्हें सुना देता कसम मेरे को नहीं। मामू बेइज्जती करवा दिया ना प्रिंस, इतना सोचना पड़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन किस बारे में बोलना है? चलो मामी का बर्थडे बता दो, मामी के बर्थडे वाले दिन जो डे था वो बता दो, टाइम बता दो। आपकी एनिवर्सरी डेट बता दो 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 मैंने नाम से नहीं हो पाएगा, माम याद से नहीं हो पाएगा। मैं सब बोल सकता हूं, एनिवर्सरी डेट नहीं बोल सकता। बोलो तो 10 जून 2019। टाइम टाइम क्या मतलब? हाँ जिस दिन मुहूर्त था। टाइम कौन सा पूरा हो? और कुछ मामी का लगता है इसको ब्लैक है। फेवरेट कलर पूछा मैंने, लगता नहीं पूछा। लगता तो ग्रीन भी बहुत प्यारा है, लगता तो मैरून भी बड़ा प्यारा है। पूछ मनु पूछ, तू भी पूछ, प्रिंस तू भी पूछ, आज तेरे मामू का टेस्ट हो जाए। मामी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मामी को किस चीज मेरे से भी पूछना कि सही बोल रहे हैं कि गलत सही बोल है कि रहे हैं? गलत? गलत है ये। मामी को सबसे ज्यादा मतलब किस काम से चिढ़ लगती है, मतलब ऐसे नहीं पसंद। सही गलत? गलत। और एक क्वेश्चन कुछ सही कह दो। सही, मेरे को कपड़े धोने से ज्यादा चिढ़ मचती है। मामू कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2000। कपड़े हमेशा कपड़े ही मेरे को धोने पड़ते हैं। और मैं पूछ जोर से बोलना जरा थोड़ा। बैटर पे कौन है? मामी मी मामी चलो अब मामी का टेस्ट लेते हैं। मामी को कितना पता मामू के बारे में? क्या बोलते हैं? और ये है मान्यता हमारी भांजी। मामू की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट एकदम आधार कार्ड वाली। पता ही नहीं है। 89 है ना? हाँ ठीक है। 89 ठीक है। हाँ क्या मतलब? मामू की दो तो डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मामू को किस काम से चिढ़ होती है? उनको बार-बार किसी चीज के लिए खाना होना जो बैठे खाना नहीं बोल रहे। मामू को क्या करना सबसे अच्छा लगता है? मामू ऐसा कौन सा काम है जो बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, मतलब कि बोलते हैं यही काम है पोछा मामू। लगाना। पोछा लगाना चाहिए। मतलब एडिटिंग वगैरह करवा लो या कोई मतलब कंप्यूटर पर कोई भी करवा लो, किसी चीज को समझाना हो तो बड़े डीप से एक्सप्लेन करते हैं। घर का कोई ऐसा जो काम जो मामू का फेवरेट हो, पर्सनली बोला कि नहीं आज छुट्टी है तो मैं ये वाला करूँगा। गाड़ी साफ करना। गाड़ी साफ करना। राइट। खुशी को ज्यादा कौन संभालता है? कुछ भी ऑब्वियसली बात है। वो जिधर दीदी करती बोला मामू मोटे हुए कितने लगते हैं कि नहीं लगते? यार मैं ये तो बड़े दिन से बोल रही हूँ। नहीं ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। ये दिखता है ये। दिखता है मामू। जान दे ये मानता बना दिया। फेल, ये क्वेश्चन फेल लगी तो।
बड़े वैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। बेकार क्वेश्चन पूछ रहा तुम लोग, कोई भी एक तुक का क्वेश्चन नहीं था। तो फिर मैंने पूछा ना। अब इतना डीपली भी मत पूछना। मामी आप इतनी सुंदर कैसे? बता दो मेरे को, बता ये दो। पीयूष का ये मस्का क्वेश्चन। सुंदर क्यों होंगी? तेरे मामू का कमाल है। बोल क्यों? क्योंकि अगर लेडीज खुश है कि वो लाइफ पार्टनर का हाथ है, एक फेस पे हमेशा एक चांद। मनु ताली बजाए इसमें। ये बात तो सच्ची है। ये लाइफ पार्टनर का रोल होता है इसलिए। अब मैं एक बात बोलूंगी, आप खुश हो ना? हाँ। तो दिख रहा है ना। कभी इतने मोटे हो गए हो। मामू जी चल चल बोल बोल। और आप अपने मामू से करो क्वेश्चन। कुछ मेरे बारे में, मेरे को तो पता है इनके बारे में, मेरे बारे में पूछो ना इनसे। हाँ मामू मस्त है। फर्स्ट टाइम गए कब थे? चलो ये बताओ। बड़े बाबू ने नेक्स्ट पहला वैलेंटाइन डे कब मनाया था आपने? शादी से पहले। 3 साल हो गए, 16-17 मतलब पहले घर वाले मिले थे, उसके बाद हम लोग मिले। हाँ, हमारा ये नहीं था ना कि पहले से शुरू था, वैसा नहीं था। पहले है ना घर वाले तो हुए थे, पहले घर वाले गए थे, उसके बाद हम लोग मिले थे। चलो फैशन ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। शादी के कितने साल बाद खुला था अहमदपुर? बोलो कब खुला था? डेट? ओहो बुरा याद है बाबू। इस बात में तालियां बजाओ। मामू नहीं बता। और पूछो और पूछो। मैं पूछूं? मैं पैसे नहीं लगता, मामू को सब पता है, मामी को नहीं पता है। वो खटक रहा है, मेरे को खटक रहा है। मामी का मामी क्या बोलते हैं, मामू ने आपको सबसे पहले गिफ्ट क्या दिया था? मतलब कि होता है स्टार्टिंग में क्या दिया था? गणपति दिए थे, छोटा सा जब हम लोग फर्स्ट टाइम। मामू सही है चलो। और मैंने सब कुछ संभाल के रखा है। इवन कि इन्होंने मेरे को फ्रेश रोज दिया था, वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। ओके आज भी छोटे होते हैं पर फ्रेश भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट सोचना पड़ रहा है। है ना, पता क्वेश्चन के नहीं। लिए पसंद है तो आंसर के लिए। कितनी बार कटी? एक बार, जिसमें मैं अभी थी। 2 बार, 2 बार। दो बार शादी तो वो देखना था ना, हम लोग देख मिंजर इकट्ठे हो देखे हम लोग आने के। तो ऐसे ही हमने बहुत सी बातें की। मन्नू और प्रिंसू ने बहुत से क्वेश्चन किए हम दोनों ने। हमारी जो पर्सनल लाइफ, जो लव लाइफ थी, उसके बारे में भी बहुत से क्वेश्चन किए। बहुत मस्ती की हमने, बहुत इंजॉय किया था, काफ़ी अच्छा दिन था। और उसके बाद मामू से अपने और क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत बातें कर रहे थे हम। अच्छा सब में सब औरतों में, इसके पापा में भी होगा, है ना, सब में, भाई में भी, सब में। कोई भी चीज नया नया आज भी काले मना है ना, आज काले नहीं होता, काले पर नहीं है, आज ठीक है या काले हो या आज नहीं है। जब आपको बाबू ने शॉपिंग करने के लिए तो हमने ये कुछ भी नहीं करना, अपने मेरे लिए कभी नहीं किया कि बहुत लिए तो बात करते हैं कभी नहीं मना किया। कुछ भी नहीं मना कर देते हैं, कुछ देना पर मेरे लिए तो अब बातें शातें जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अब टाइम था खाना बनाने का। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, कुशु को तो अलग ही काम पड़ा होता है, ये किचन में सारी चीज़ें तहस नहस कर देता है। और मैं खाना बना रही थी तो मेरे को परेशान कर रहा था, बार बार आके मेरे को खाना ही नहीं बनाने दे रहा था। कह रहा था कि चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। कभी चिंता के पास जा रहा था, कभी मेरे पास आ रहा था। तो आप देख रहे होंगे, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। सब्जी मैंने बना दी थी और चपाती रही थी बनाने के लिए, तो फटाफट मैंने वो बनाई। फिर दीदी भी आ गए थे साथ में हेल्प करवाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने चपाती बनाई। जब आधी बनी थी तो फिर उसके बाद कुछ ने तंग करना शुरू कर दिया था कि चलो चलो चलो, खींचने शुरू कर दिया था। फिर जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, अब ये आ गया है, अब मेरे को बार बार बोल रहा था कि चलो चलो चलो। तो फिर मैंने फटाफट इसको कंप्लीट किया। जैसे ही दीदी आए तो मैं फिर इसको लेके रूम में चली गई थी, दूध पिलाया, इसको सुला दिया था थोड़ी देर।
इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप जैसा अपना प्यार मुझे दिखा रहे हो वैसे ही दिखाते रहना। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि कुछ बहुत तंग कर रहा था, तो फिर मैं इसको रूम में ले गई थी और सुला दिया था। बाय बाय।